हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर नंबर 4 क्लास 6 के साइंस का। चैप्टर नंबर 4 है गेटिंग टू नो प्लांट। ठीक है, यानी कि हम प्लांट्स के बारे में जानेंगे आज कि प्लांट्स क्या होते हैं, किस टाइप के होते हैं, किस कलर के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें जाननी है। आपने देखा होगा प्लांट्स जो होते हैं ना, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं, और एक ऐसे होते हैं जो हमारी अर्थ को, यानी कि हमारी जो ज़मीन होती है उसको क्या करते हैं, ग्रीन कलर का कर देते हैं, और ऊपर वो उनकी लेंथ कोई दिखाई नहीं देती है ना। सो do you see that some plants are small, some very big, and while some are just patches of green on the soil। जैसे मैंने अभी बोला आपको कि कुछ छोटे होते हैं, कुछ बड़े होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, जैसे आपको ये दिख रहा है डायग्राम में, एंड ये छोटे वाले दिख रहे हैं, ऐसे होते हैं। और जैसे ये यहाँ पे दिख रहा है ग्रीन कलर की जो हमारी ज़मीन हो रखी है, ऐसे भी होते हैं। ये सारे जो प्लांट्स होते हैं इनको डिवाइड कर रखा है 3 कैटेगरीज में डिवाइड करके। हम आगे देखते हैं। तो सम हैव ग्रीन लीव्स एंड वाइल सम अदर हैव रेडिश वन, एंड सम हैव ह्यूज रेड फ्लावर्स, सम हैव टाइनी ब्लू वंस, एंड वाइल अदर सम हैव नन। ये भी आपने देखा होगा, किसी पे फ्लावर होते हैं, किसी पे नहीं होते हैं ना। सारे प्लांट जो होते हैं सब पे फ्लावर्स नहीं आते हैं, एंड सारे प्लांट्स में जो होता है किसी पे ग्रीन कलर का मतलब सारे जो प्लांट्स होते हैं उनमें से किसी पे क्या होता है कि रेड कलर का होता है, फ्लावर जो होते हैं रेड कलर के होते हैं, एंड येलो कलर होता है, वाइट कलर होता है। डिफरेंट डिफरेंट कलर में हमें वो देखने के लिए मिलते हैं। और इसी तरीके से सेम डिफरेंट साइज में भी होता है, कि मतलब साइज में ये जैसा कि लेंथ होती है उसकी, कुछ कुछ लेंथ होती है, कुछ उसकी ये आपको दिख रही है ये वाली लेंथ जो होती है प्लांट्स की, ये लेंथ भी अलग होती है। और उसके बाद उसमें जो ये बहुत ज़्यादा बड़ा बड़ा वाला बिग प्लांट है, ठीक है, ये स्मॉल प्लांट है, ऐसे करके उन इन चीज़ों पे डिफरेंट होता है, कलर्स में डिफरेंट होता है, लाइक फ्लावर्स के कलर अलग अलग होते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत ज़्यादा हमने खुद देखा है कि हमारे जो अराउंड जो प्लांट्स होते हैं बहुत ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट होते हैं ना। So we do see variety of plants existing all around us, near our homes, in the school grounds, on the way to, ये सारी जगह पे हमें देखने के लिए मिलते हैं, स्कूल ग्राउंड्स में, वे टू द स्कूल, इन द पार्क्स ऑफ गार्डन। इज इट नॉट? ठीक है, इज इट नॉट इट मतलब ये यहाँ पे जैसे हम लोग कहीं भी जाते हैं, हम अब देखते हैं अपने साइड में, अपने चारों तरफ, अपने अराउंड सारे प्लांट देखते हैं, डिफरेंट डिफरेंट साइज में मिलेंगे, डिफरेंट कलर में उनके फ्लावर्स मिलेंगे, डिफरेंट फ्रूट्स उन पे मिलेंगे। ठीक है, ये सारी उनमें क्या होती है, अलग अलग। और इसी तरीके से उन प्लांट्स की पहचान भी होती है। हम बोल देते हैं देख करके कि ये रोज प्लांट्स है, ठीक है, ये वाले प्लांट्स रोज के हैं, या ये लोटस का आ जाता है, उसके पानी में जो होता है वो लोटस का, ऐसे करके उनको जानते भी, इसी इनकी जो डिफ्रेंसिएशन है इन प्लांट्स में, उन्हीं की वजह से हम उनको जानते भी हैं उनके अलग अलग नाम से। ठीक है, लेट अस गेट टू नो द डिफरेंट पार्ट ऑफ एनी प्लांट। हम देखते हैं कि मतलब हमारा जो प्लांट्स हैं उनमें डिफरेंट पार्ट्स होते हैं बहुत ज़्यादा। आई मीन जैसे हम लोगों की बॉडी में हैंड हो गया, हेड हो गया, ठीक है, नोज, आईज, इस तरीके से प्लांट्स के अंदर भी बहुत ज़्यादा डिफरेंट पार्ट होते हैं बहुत सारे। वो क्या करते हैं कि हमारी जो हम जो उनको पढ़ने के लिए, स्टडी करने के लिए अगर देखें हम, तो हमें इजी हो जाता है। ये वाला जो बोला कि मतलब बहुत ज़्यादा डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, उनके अलग अलग पार्ट्स होते हैं। दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन प्लांट्स एंड प्लांट्स ऑफ डिफरेंट काइंड्स। यही मैंने जो अभी बोला कि हमारे जो प्लांट्स में पता चलता है कि कौन सा किस प्रकार का है, डिफरेंट डिफरेंट उनके काम होते हैं, डिफरेंट फ्रूट्स होते हैं या फल होते हैं, सॉरी फूल होते हैं। ये सारी चीज़ें जो होती हैं इन्हीं की वजह से हम उनको अंडरस्टैंड कर पाते हैं कि ये कौन सा है। ठीक है, कैन यू लेबल द स्टेम, branch, root, leaf, flowers and fruit of the plant shown in figure 4.1। ठीक है, आप देख पा रहे हो कि ये वाला जो हमारा प्लांट दिख रहा है, इसमें क्या है, ये देखो कि हमें फ्लावर दिख रहा है, फ्रूट है,
स्टेम उसकी अलग दिख रही है ये, और लीफ है। सो ये जो आती है फ्लावर, फ्रूट, स्टेम एंड नोड होती है। नोड मतलब ये है कि जहाँ से एक स्टेम निकल रही है प्लांट की, उस स्टेम के बीच में से अगर कोई कट करके दूसरी लीव निकल जाए, उसके बीच में एक छोटी सी दूसरी स्टेम या दूसरी लीव निकलने की तैयारी होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, बड बोलते हैं। ठीक है, वो होती है हमारी एक बड। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये वाला जो पार्ट होता है ना ऊपर वाला, ये होता है हमारा शूट सिस्टम। प्लांट्स को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। ठीक है, तो आपको इस पे ध्यान देना है कि प्लांट्स हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रखा है, शूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम। सो रूट सिस्टम के अंदर आता है प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट। 2 रूट में इसको डिवाइड करके रखा हुआ है, प्राइमरी रूट होती है और सेकेंडरी रूट होती है। देन अगर हम देखें अपर पार्ट्स में प्लांट्स के, तो उसको बोला गया है शूट सिस्टम। एंड उस शूट सिस्टम में हमारे ये फ्लावर, फ्रूट, स्टेम, लीव, बड, नोड और इंटरनोड, ठीक है, ये सारी चीजें आती है हमारी किसमें, शूट सिस्टम में आती है। ठीक है, अब देखो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि प्लांट जो होते हैं ना, उनको 3 कैटेगरीज में हमने डिवाइड किया हुआ है। नंबर 1 होती है हमारी, फर्स्टली हर्ब्स होती हैं, शर्ब होती हैं एंड ट्रीज होती हैं। ये तीनों पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर रखा है। देखो यहाँ पे ये एक्सरसाइज करते हैं हम। देखिए प्लांट नेम, ठीक है, इस कॉलम में लिखना है। कॉलम फर्स्ट में हाइट है उसकी, और कॉलम सेकंड में है ग्रीन, टेंडर, थिक, हार्ड। ये सारी चीजें कॉलम सेकंड में दे रखी है। एंड थर्ड में है वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर्ड। एंड कॉलम 4 है हमारा कैटेगरी ऑफ प्लांट बताता है। ठीक है, तो इसमें हायर ऑफ ऑन द स्टेम और एट द बेस ऑफ द स्टेम, ये चीजें हमें देखनी है। लाइक हमने यहाँ पे ले रखा है टोमेटो। ठीक है, टोमेटो में टोमेटो प्लांट जो है वो शॉर्ट प्लांट है, जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया, वेरी बिग प्लांट नहीं है, शॉर्ट प्लांट है। ठीक है, तो वो एक शॉर्ट में आएगा, उसकी जो हाइट है वो शॉर्ट है। एंड ग्रीन है या नहीं, यस ग्रीन है। टेंडर, यस, ठीक है, और इसमें थिक भी नहीं होता है, हार्ड भी नहीं होता है, एट द बेस ऑफ द स्टेम पे भी नहीं होता है, वो हायर अप ऑन द स्टेम भी नहीं होता है, कैटेगरी उसकी हब में आती है। ठीक है, तो इस तरीके से अभी आप जो अपने अराउंड आप प्लांट्स देखोगे ना, उनको आप ऐसे देख सकते हो कि कौन सा हर्ब्स में आता है, कौन सा शब में आता है और कौन सा ट्री होता है। ट्री में आपको बोल दूं, यहाँ पे मैंगो का एग्जांपल दे रखा है। मैं बोल सकती हूँ लाइक यूकेलिप्टिस हो गया, ठीक है, एंड गुआवास प्लांट्स हो गए, वो भी यही आता है, ट्री में आता है ना। एंड लेमन हो गया, तो लेमन में आता है शॉब में, लेमन शॉब में आता है। अभी मैं आपको इसकी डेफिनेशन के साथ एक्सप्लेन कर दूंगी आगे शॉब, हर्ब और ट्री क्या होता है। ठीक है, तो लेमन शॉब में आता है अबाउट माई हाइट, मतलब ये इस लेमन जो होता है काफ़ी बड़ा भी होता है, आई मीन इतना ज़्यादा बड़ा नहीं होता कि उसको हम ट्री बोल सकते हैं, बट ठीक अच्छा बड़ा होता है, लेकिन शॉब में आता है। ठीक है, देखो we need also we also need to notice from where the branches grow in some plants close to the ground or higher up on the stem। ठीक है, हम देख सकते हैं, हमने देखा भी है कि बहुत हम मतलब जो प्लांट्स होते हैं वो ग्रो करते हैं, उनकी ब्रांचेस जो होती हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं उनकी ब्रांचेस हमारी जो अर्थ है उससे थोड़ा ऊपर, ग्राउंड से ऊपर होकर के वो ब्रांचेस स्टार्ट होती हैं। और जो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांचेस मतलब कहने का ये है कि वो अर्थ पे यानी कि ग्राउंड पे हमारे नीचे ही फैल जाती है। ठीक है, तो वी विल नाउ ग्रुप ऑल द प्लांट्स वी ऑब्जर्व। सम एग्जाम्पल्स आर शो, यू कैन फिल द कॉलम 1। अभी आपने देखा यहाँ पे दिख रहा है कि अभी ये कॉलम जो है वो फिल करने बाकी हैं, ये वाले थर्ड वाला। ठीक है, ये कॉलम फिल करने बाकी है, उसमें आप उनको लिख सकते हो। ये आपकी एक्सरसाइज है। Based on these character, most plant can be classified into 3 categories। सेम वही जो मैंने अभी आपको बोला कि 3 कैटेगरीज में उनको डिवाइड किया हुआ है, हर्ब्स, श्रब एंड ट्रीज। लेट्स देखते हैं हम लोग इसको कि क्या क्या होता है। ठीक है, सो प्लांट्स विद ग्रीन एंड टेंडर स्टेम इज कॉल्ड हर्ब एंड दे आर यूजुअली शॉर्ट एंड मे नॉट हैव मेनी ब्रांचेस। ये आप दिख रहे हो, ये सारे जो मतलब
कहने का है कि जो प्लांट है वो ग्रीन एंड टेंडर स्टेम के साथ हैं, तो उनको हम हर्ब बोलते हैं, ठीक है, उनको हर्ब्स बोलते हैं। देर यूजुअली शॉर्ट होते हैं, मे नॉट हैव एनी मैनी ब्रांचेस होती हैं, उनकी बहुत सारी ब्रांचेस होती हैं, ठीक है। एंड सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, द स्टेम इज हर्ब बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट आर कॉल्ड shrubs, ठीक है। मतलब कहने का ये है कि ऐसे पौधे, ऐसे प्लांट जो कि क्या करते हैं, ग्रीन तो होते हैं विद टेंडर के साथ, बट उनकी जो स्टेम, वो जो होते हैं ना, स्टेम भी होती है उनकी, टेंडर स्टेम होती हैं, और वे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, और उनकी बहुत सारी क्या होती है, ब्रांचेस होती हैं। एंड सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, स्टेम के बेस पे और उसके वहाँ पे जो नियर बाय उसके ब्रांचेस फैलती हैं, तो वो वाले जो, और उनकी जो ब्रांचेस है वो वेरी थिक नहीं होती हैं, ठीक है। स्टेम इज हार्ड होता है बट नॉट वेरी थिक नहीं होता है, तो वे प्लांट होता है हमारे श्रब। सम प्लांट्स आर वेरी टॉल एंड हैव हार्ड एंड थिक स्टेम, ये होता है हमारी ट्री के बारे में बात हो रही है। द स्टेम है ब्रांचेस इन द अपर पार्ट मच अबव द ग्राउंड, सच प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, ठीक है। जो स्टेम होती है वो बहुत ज़्यादा कहाँ होती है, ऊपर होती है, कहाँ से, ग्राउंड से, तो उनको हम बोलते हैं ट्री, ठीक है। तीनों जो स्टेजेस होती है, जो तीनों कैटेगरी हैं उसकी, वो यही होती है प्लांट्स की, हब होती है, श्रब्स होती हैं एंड ट्रीज होते हैं, ठीक। अब देखो आप लोग, आपके लिए इसमें एक एक्सरसाइज है, जैसे ये हमारे यहाँ पे हमें पता है कि एनसीईआरटी में एक पहेली और बूझो दोनों होते हैं, वो लोग अलग अलग क्वेश्चन करते रहते हैं। तो इन्होंने ये पूछा है कि मनी प्लांट और बीन स्टॉक, गॉड प्लांट्स एंड ग्रेप वीन्स हैव, कौन कौन सी, मतलब कौन कौन सी ये किस किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है, आपके जो पास में प्लांट होते हैं, प्लांट्स आपके स्कूल में वहाँ पे, उनको देखो कि वो किस किस कैटेगरी में आते हैं। सो प्लांट्स विद वीक, plants with weak stem and that cannot stand upright but up spread on the ground are called creepers, ठीक है। creepers कौन से होते हैं, जो कि फैले होते हैं कहाँ पे, ग्राउंड्स पे फैले होते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं खीरे की बेल हो जाती है, ठीक है। आई मीन हिंदी में बोल सकते हैं कि बेल को हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स बोलते हैं। पाइनएप्पल होता है, सॉरी वाटरमेलन होता है, वाटरमेलन वो एक क्रीपर्स होता है, ठीक है, उसका जो प्लांट है वो क्रीपर टाइप होता है। while those that take support and climb up are called climbers, मतलब ऐसा होता है, जैसे अभी आपने डायग्राम देखा कि जो होते हैं ना, जो प्लांट किसी की हेल्प लेकर ऊपर चढ़ते हैं, ठीक है, सरवाइव करने के लिए इनको किसी की हेल्प चाहिए होती है, और वो ऊपर चढ़ने के लिए उनको किसी की हेल्प चाहिए होती है, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्लिम्बर्स बोलते हैं, ठीक है। एंड जो क्रीपर्स होती हैं उनमें ये डिफरेंट, क्लिम्बर्स और क्रीपर्स में डिफरेंट है कि जो क्लिम्बर्स होती हैं वो किसी न किसी प्लांट्स की, किसी वुड की हेल्प, किसी न किसी चीज़ की हेल्प लेकर वो ऊपर चढ़ते हैं, तो उनको हम क्लिम्बर्स बोलते हैं। एंड जो क्रीपर्स होती हैं वो ग्राउंड पर फैल जाती है, स्प्रेड ऑन द ग्राउंड, तो सो आर कॉल्ड क्रीपर्स, ठीक है। अब इनमें देखना है कि क्रीपर्स कहाँ पे आपको कोई देखने मिलेगा, कोई सा पेड़, तो उसमें आप इन कैटेगरी को पहचान सकते हो कि क्रीपर्स क्या होती हैं और क्लिम्बर्स क्या होती हैं। नाउ अब इसमें हमें देखता है कि हम ये स्टेम दिख रही है, अब हमें प्लांट्स के पार्ट पढ़ने, एक एक करके पार्ट हम करते जाएंगे प्लांट्स का। तो ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट्स अराउंड यू, नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट बोर्न बाय द स्टेम, ठीक है। अभी आपने देखा कि डिफरेंट स्ट्रक्चर हो जाती है, डिफरेंट पार्ट होते हैं उनके, जो बोर्न करते हैं कहाँ से, स्टेम के पास से। देखो क्या होता है कि जो हमारी लीफ है, ठीक है, इसमें पार्ट होते हैं हमारे, ये देखो ये वाला जो पार्ट होता है, मतलब ऐसे करके ये हमारी लीफ बनी हुई है, इसमें ये पार्ट होता है एक, ये वाला जो कि एक लाइन इस तरीके से आपको दिखाई देती है, इसको हम बोलते हैं पेटियोल, ठीक है। ये लाइन हमारी पेटियोल कहलाती है। एंड इसके बाद जो यहाँ, यानी कि जहाँ से पहले ये इस पत्ती को हम तोड़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम क्या, स्टेम, ठीक है। एंड इसके बीच में ये
इस तरीके से डिफरेंट टाइप से लाइनें होती हैं, तो इनको हम बोलते हैं लेमिना। ओके, तो प्लांट्स की जो लीफ होती है उसको भी हमने 3 पार्ट उसके अंदर होते हैं। 3 पार्ट आई मीन कि वो स्टेम से पहले, स्टेम से वो जुड़ी हुई होती है, एंड देन उसके बाद उसका जो पार्ट होता है जो कि स्टेम से जुड़ा होता है उसको पेटियोल बोलते हैं, और उसके अंदर जो लाइनें हमें दिखाई देती हैं वो हमारी क्या होती हैं, लेमिना होती हैं। ठीक है, सो हम देखते हैं कि हमारे जो पत्तियां होती हैं इनमें द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इज इट इज अटैच द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल, जैसे मैंने अभी आपको बताया। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना, यानी कि अंदर का जो ब्रॉड ग्रीन पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ये वाला पार्ट जो होता है इसको बोलते हैं हम क्या, लेमिना, ये वाला पार्ट। और इसमें जो ये लाइनें होती हैं ये भी सब इसी की उसमें आती है। ठीक है, एंड स्टेम अभी आपको पीछे आपने पढ़ा है कि जो अटैच होती है कहाँ से, लीफ से जो पार्ट अटैच होता है उसको हम स्टेम बोलते हैं, वो स्टेम होती है, सॉरी पेटियोल होती है। ठीक है, एंड दीज लाइन ऑन द लीफ आर कॉल्ड वीन। ये जो लाइन होती है उसके अंदर जो हमारे ग्रीन वाले पार्ट के अंदर यानी कि लेमिना के अंदर होती है उसको हम वीन्स बोलते हैं। सो दिस इज कॉल्ड द मिडरिब। आपने देखा है, डू यू सी ए प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडल ऑफ द लीफ। ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं। एंड द डिजाइन में मेड बाय वीन इन ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ विनेसन। जो डिजाइन होता है, डिजाइन जो बनाती है लीफ की जो वीन होती है उसको हम बोलते हैं क्या, लीफ विनेसन। In this design is net like on both side of midrib. The venation is reticular, sorry reticulate, मतलब ये है कि ऐसे करके एक लीफ है। ठीक है, उसके अंदर क्या बोला इन्होंने, लाइक एक डिजाइन बोला कि इन द लीफ ऑफ ग्रास you might have seen that the veins are parallel to one another। ऐसे एक दूसरे के पैरेलल होती हैं ये वाला टाइप। ठीक है, ये वाला तो उसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। एंड जो डिजाइन में होती है नेट लाइक डिजाइन में होती है, ये वाली लीफ है। ठीक है, तो इसमें ऐसे करके ऐसे बनी होती है, एक नेट लाइक डिजाइन में होती है, उसको हम बोलते हैं रेटिकुलेट। ठीक है, एंड ऑब्जर्व द विनेशन इन एज मेनी लीव्स एज यू कैन विदाउट रिमूविंग दैम फ्रॉम द प्लांट। ठीक है, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। देखो ये है हमारी मिडरिब है। ठीक है, ये वाली आपको दिख रही है, ये मिडरिब होती है, और जो यहाँ से जो होती है ये वो होता है दूसरा पार्ट, और ये होता है दूसरा पार्ट जो उसका स्टेम होता है। ठीक है, तो ये मिडरिब होती है, और इसमें ये वीन्स होती हैं, जो ये आपको दिखाई दे रही है ना ऐसे, ये वाली ये वीन्स होती हैं। एक हम लीव के ऊपर एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं। डू दिस एक्टिविटी ड्यूरिंग द डे टाइम ऑन ए सनी डे। ठीक है, ऑन ए सनी डे यूज करना है आपको एक हेल्दी हमें क्या लेनी है, लीव लेनी है। वेल वाटर्ड प्लांट दैट हैज बीन ग्रोइंग इन द सन, enclose a leafy branch of the plant in the polythene cover and tie up its mouth। आपको क्या करना है, उसका जो माउथ है वो बंद कर देना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये देख रहे हो, ये एक हमने क्या ले ली लीफ, एक प्लांट से उसकी जो एक पूरी टहनी उसको बोल सकते हैं, वो हमने एक ब्रांच ले ली उसकी, और उसकी आधी ब्रांच की जो लीव्स होती हैं वो उसको क्या किया, बंद कर दिया, पॉलीथीन के अंदर टाइट अप कर दिया, एंड आधी वाली जो होती है उनको ऐसे ही छोड़ दिया सनलाइट में। ठीक है, सो tie up the mouth of another empty polythene cover and keep it also in the sun। okay, and after a few hours observe the inner surface of the covers। what do you see, आप क्या देखते हो कि आपने देखा कि जो अंदर वाली होती है ना वो बहुत ज़्यादा वीक सी, उनका कलर चेंज हो जाता है ना, ऐसा होता है। how do you think they got there? don't forget to remove the polythene bag after the activity। ठीक है, ये आपको मतलब आप देखो इसमें क्या होता है, उसका जो कलर होता है वो भी चेंज हो जाता है। इसमें देखो मतलब एक उसका डिफरेंट होता है, मतलब क्लोरोफिल का, सनलाइट का, कि वो वाली जो सनलाइट होती है वो बाहर जो ओपनली जो लीफ थी आधी वाली, आधा पार्ट वो हाफ पार्ट, तो वो
सनलाइट एब्जॉर्ब कर लेता है, बट जो अंदर होती है पॉलीथीन के वो नहीं कर पाती। तो कहने का मतलब ये है कि उसको प्लांट्स को क्लोरोफिल बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है, उसका ट्रांसपायरेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लीव के द्वारा ट्रांसपायरेशन होता है प्लांट्स का, तो वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, जो कि सन का भी इसमें बहुत ज़्यादा रोल होता है। ओके, एंड नेक्स्ट चलते हैं कि वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन, ठीक है, जिसको मैंने अभी बोला कि लीव से ट्रांसपायरेशन होता है। सो यही वो होता है कि वाटर कम्स आउट ऑफ लीव्स इन द फॉर्म ऑफ वेपर बाय ए प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपायरेशन। आप लोग एक काम करने की, आपके पास में आपके घर में जो प्लांट होगा उस प्लांट में एक लीव तोड़ना, फिर उस लीव को क्या करना कि उस लीव को ना आप सूरज की टाइप से देखना या किसी भी लाइट के उससे देखना, आप उसका जो बैक पार्ट होता है वो अपनी साइड करना, बैक पार्ट से देखना, आपको बहुत छोटे छोटे होल दिखेंगे, ठीक है। तो वो होल जो होते हैं ना लीव में, वो ऐसे मतलब जो अंदर होल होते हैं लीव में, तो वो वाले होल जो होते हैं उन होल की वजह से हमारा ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है, ठीक है। वाटर जो कम्स आउट होता है लीव से इन द फॉर्म ऑफ वेपर के, तो वो ट्रांसपायरेशन की प्रोसेस होती है, बट वो जो हॉल होते हैं उनके द्वारा जाता है। ओके, प्लांट्स रिलीज अ लॉट ऑफ वाटर इनटू एयर एंड थ्रू दिस प्रोसेस, ठीक है, इस प्रोसेस के द्वारा बहुत ज़्यादा वाटर और जो होता है वो रिलीज करते हैं एयर में, ठीक है। नाउ वी आर स्टार्ट एक्टिविटी 5। सो हम इसमें देख सकते हैं कि एक्टिविटी 5 जो है वो क्या करवा रही है, उस प्रैक्टिकल को करके देखते हैं। वी वुड रिक्वायर अ लीफ, स्पिरिट, a beaker and test tube, burner, water, a watch, glass and iodine solution for this activity, ठीक है। टेक ए लीफ इन ए टेस्ट ट्यूब एंड pour स्पिरिट टू completely immerse द लीफ, ठीक है। हमने क्या करना है कि देखो यहीं से मैं आपको बता दूं कि ये जो लीफ है ना, एक लीफ लेनी है, आयोडीन सॉल्यूशन लेना है, एक बीकर लेना है और उसमें ये हमें डालना है। फिर उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन ब्लैक कलर्ड जो आयोडीन सॉल्यूशन है उसमें एक बाउल में हमें आयोडीन सॉल्यूशन डालना है और उसमें लीफ को डाल देना है। तो लीफ हमारी क्या हो जाएगी, ब्लैक कलर की हो जाएगी, ब्लू ब्लैक कलर की। अब देखो यहीं से आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करो कि मैंने लास्ट चैप्टर में आपको बोला था कि ब्लू ब्लैक कलर की जो पहचान होती है वो होती है स्टार्च से, ठीक है। अगर किसी चीज़ में आयोडीन सॉल्यूशन डालने पर अगर ब्लू ब्लैक कलर हमें मिल रहा है तो मान लो कि उस वाली चीज़ में क्या है, स्टार्च प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो हम इसको देखते हैं नेक्स्ट। नाउ प्लेस द टेस्ट ट्यूब इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, ठीक है, वाटर से फिल कर देना उसको हाफ, एंड heat the beaker till the green color from the leaf comes out into the spirit in the test tube, okay, and take out the leaf carefully and wash it in water, ठीक है। उसको टेक आउट कर लेना है carefully and wash it कर देना है वाटर से, and place it on a watch glass and pour some iodine solution over it, okay। And what do you observe? Compare your observation with those डन इन चैप्टर नंबर 1। मैंने आपको बताया जिससे हमने उस पे आलू पे किया था। सो व्हेन यू टेस्टेड फूड फॉर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, हम अगर टेस्ट करते हैं फूड पर प्रेजेंस ऑफ डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स को, तो जैसे हमने उसको किया था उस पे स्टार्च को, तो डज दिस मीन दैट द लीफ हैज स्टार्च इन इट, ओके। एंड इन चैप्टर 1 वी शो दैट a slice of raw potato, जैसे मैंने अभी आपको बताया, also show the presence of starch, and potatoes get this starch from their leaves and store it, okay। and ठीक है, तो potatoes get this starch from their leaves and store it. The leaves prepare their food in the presence of sunlight and green colored substances present in them. For this they also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis, okay? ठीक है, तो ये जो प्रोसेस मैंने अभी आपको बताई सारी कि आयोडीन सारी ये जो चीज़ें बता रखी हुई हैं, ये वाली जो होती है ना प्रोसेस सारी, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, तो ये सारी प्रोसेस हमारी फोटोसिंथेसिस कहलाती है, ठीक है। दे
also use water and carbon dioxide. This process is called photosynthesis, and oxygen is given out in this process. The food prepared by leaves ultimately gets stored in the different part of the plant. Okay, and oxygen is given out in this process. Oxygen given out होती है इस process में, and the food prepared होता है by leaves ultimately gets stored in different parts of plant. So we have seen that the stem supplies leaf with water, and the leaf uses the water to make food. The leaf also lose water through transpiration. ये भी हमें पता है कि transpiration के थ्रू वो क्या करते हैं, water lose करते हैं. How do the stem and leaves get water? That मतलब कैसे वो लीव्स जो होती हैं वो वाटर गेट करती हैं. दैट इज वेयर द रूट्स कम इन. ओके, अब देखो ये प्रोसेस मैं आपको अच्छे से नॉर्मली ऐसी बता देती हूँ. हमारी ये रूट है ना, यहाँ पे प्लांट में आपको दिख रही है, ये सारी रूट्स है. अब इस रूट्स के हम क्या करते हैं, इसमें गमले में पानी डालते हैं. इसको वाटर जब इसके अंदर हम डालेंगे तो ये वाटर स्टोर करेगी, वाटर लेगी एंड ऊपर जा ऐसे करके बॉडी, इसकी बॉडी में, प्लांट्स की बॉडी में क्या करेगी, उसको पहुंचा देता है वाटर. तो ये अब आपको आगे आगे जा कर के अगली क्लास में जा कर के पता चलेगा कि जो वाटर होता है ना, इसकी जो प्रोसेस होती है प्लांट्स के एवरी पार्ट्स में जाने की, वो जाइलम के द्वारा होती है. ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम बोलते हैं. एंड नेक्स्ट पार्ट हमारा क्या आया है, रूट आया. अब देखो रूट में हमने पढ़ा था कि 2 पार्ट में हम इसको डिवाइड कर. ओके, प्लांट्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं. अभी मैंने पीछे आपको बोला प्राइमरी रूट एंड सेकेंडरी रूट. ओके, रूट सिस्टम में जो होता है, रूट सिस्टम को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. अब देखो ये एक्टिविटी है आपकी कि अगर हम जो चने होते हैं, चने, ठीक है, उसको अगर हम एक रात के लिए बाउल में पानी करके उसमें रख दे, फिर देन उस अगले दिन उसको हम पानी से निकाल के कॉटन में रख दे, तो वो क्या होता है कि उसकी रूट्स आ जाती है ना. तो इस टाइप का ये एक आपकी एक्टिविटी है. देखो द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट. ओके, मतलब जो मेन रूट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं. टैप रूट, मेन रूट का मतलब होता है कि ये वाली रूट जो होती है जो आपको दिखाई दे रही है, यानी कि एक, जैसे हम प्लांट्स में बोलते हैं ना कि एक तना होता है, उससे अलग अलग जा करके ऐसे करके उसके पार्ट्स बनते हैं, सेम उसी में रूट होती है ये. ठीक है, इससे उसके डिफरेंट पार्ट बनते हैं, ये वाली रूट्स होती है, तो इसको हम मेन रूट बोलते हैं. एंड सेकंड होती है फाइबर रूट. फाइबर रूट का मतलब होता है, फाइबर्स रूट का मतलब ये होता है कि वो ऐसे करके फैली होती है, कहीं भी किसी भी तरीके से वो निकल जाती है. ठीक है, सो द मेन रूट इज कॉल्ड टैप रूट एंड द स्मॉलर रूट आर कॉल्ड इंटेरस रूट. ओके, इसकी जो मेन रूट ये हो गई, और इसकी जो स्मॉल रूट ऐसा करके होती है ना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंटरल रूट बोलते हैं. प्लांट्स विद रूट एज शो इन फिगर 4.17 बी. ओके, फाइबर्स रूट तो डू नॉट हैव ए मेन रूट. ये मेन रूट नहीं है, इसके पास कोई मेन रूट नहीं है. ओके, एंड ऑल रूट सीम सिमिलर एंड दीज आर कॉल्ड फाइबर रूट. ठीक है, तो ये 2 तरीके की रूट होती हैं जो आपको दिख रही है. सेपरेट द प्लांट्स यू हैव कलेक्टेड इनटू 2 ग्रुप्स. ओके, करना है आपको, सेपरेट करना है उन प्लांट्स को 2 ग्रुप में. जैसे कि एक ग्रुप में हमारी क्या हो गई, फाइबर्स रूट हो गई, एंड सेकंड में हो गए क्या, मेन रूट हो गए. तो आपको ऐसे पहचान है. ठीक है, वी हैव लर्न दैट रूट अब्सॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल एंड द स्टेम कंडक्ट दिस टू लीव एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. देखो अभी मैंने आपको बोला कि वो जाइलम होता है जो वाटर को स्टोर करके आप पूरे प्लांट्स के बॉडी पार्ट्स में, मतलब फ्लावर तक, लीव्स तक जाने देता है. ठीक है, जो वाटर को पहुंचाता है जाइलम होता है. बट रूट्स अब्जॉर्ब करती है वाटर के साथ साथ मिनरल्स को फ्रॉम द सोइल एंड स्टेम कंडक्ट करता है दिस टू लीव्स एंड अदर पार्ट ऑफ द प्लांट को. ठीक है, तो वो हमारा होता है जाइलम. ठीक है, सॉरी, फ्लोएम होता है. ओके, एंड जो पानी को करता है वो जाइलम होता है, और जो फूड को पहुंचाता है वो फ्लोएम होता है. ठीक है, द लीव्स प्रिपेयर फूड. तो फिर क्या, लीव्स फूड प्रिपेयर करती हैं. दिस फूड ट्रेवल थ्रू द स्टेम एंड दिस एंड इज स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट. वी ईट सम ऑफ दीज एज रूट्स. लाइक हम खाते हैं, बहुत सारी रूट्स खाते हैं. रेडिस होती है, कैरेट होती है, स्वीट पोटैटो होता है. ओके, टैपियो का होता है, बहुत सारी इस हम लोग रूट्स खाते हैं. अब देखो हमारा नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा फ्लावर्स.
फ्लावर्स में आता है कि हम लोग उसको, अब जो फ्लावर्स होते हैं, फ्लावर्स हम सब ने देखे, उसके डिफरेंट पार्ट होते हैं, फ्लावर्स के भी डिफरेंट पार्ट होते हैं। यू आर श्योर 3 branches of a rose in figure 4.19 A, B and C। ठीक है, ये वाले आप डिफरेंट पार्ट देख रहे हो, ये वाले तो एक ये अलग अलग पार्ट देख रहे हो, बट इसमें जो फ्लावर्स हैं, इनमें जो ये फ्लावर्स है, इसमें अलग अलग आपको पार्ट्स देखने के लिए मिलेंगे। सो देखो हम यहाँ पे देखते हैं। देखो, we would require on bud and 2 fresh flowers each of any of the following dhatura, china rose, mustard, brinjal, lady's finger, gulmohar, also a blade, a glass slide or a sheet of paper, a magnifying glass and water। हम उसको देखें इसको अगर करके ये वाली एक्टिविटी, तो ऑब्जर्विंग फिगर पॉइंट 4.20 केयरफुली लुक एट द प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ द ओपन फ्लावर। जो ओपन फ्लावर उसका प्रोमिनेंट पार्ट देखो, यानी कि अगर ये वाला पार्ट है, ठीक है, अगर हमने इसको इस तरीके से काट दिया तो इसके अंदर आपको बहुत सारे पार्ट देखने मिलेंगे जो हम आगे डिस्कस करते हैं। सो दीज आर द पेटल्स। वो जो आपने अभी पढ़ा वो वाले जो होते हैं वो पेटल्स होते हैं, ये वाले। अगर ओपन फ्लावर को अगर हम सी करें, अगर उसको देखें तो लुक एट द ओपन फ्लावर। सो जो हमें देखने के लिए मिलेंगी इसकी फ्लावर्स की लीफ में बोल सकती हूँ, तो इसको बोलेंगे हम पेटल्स। डिफरेंट फ्लावर्स हैव पेटल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ये आपने देखा है कि रोज में भी अगर हम देख सकते हैं तो ब्लैक होता है, ठीक है, पिंक होता है, ऑरेंज कलर का होता है, वाइट कलर का होता है। तो ये जो कलर होता है ना, इसकी पेटल्स में होता है, ठीक है, वो डिफरेंट डिफरेंट कलर की होती है। सो आपने देखा होगा, वेयर डू यू थिंक द पेटल्स आर इन ए क्लोज बड? ओके, विच इज द मोस्ट प्रोमिनेंट पार्ट इन ए बड? डिड यू सी दैट दिस पार्ट इज मेड ऑफ स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर? मतलब लीफ लाइक स्ट्रक्चर होती है उसकी। ये दिख रहा है आपको ग्रीन कलर में, ये वाला ये लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको हम बोलते हैं सेपल्स। ठीक है, ये वाली स्ट्रक्चर को, इस चीज को हम क्या बोलते हैं? सेपल्स बोलते हैं। अब देखो आपको एक ये काम दिया हुआ है कि टेक ए फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल्स एंड सेपल्स। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपसे क्वेश्चन पूछे हैं, उसका आंसर आपको करना है। And to see the inner part of the flowers clearly, you have to cut it open. If its petals are joined, for example in dhatura and other bell shaped flowers, the petals have to be cut lengthwise and spread। जैसे मैंने अभी आपको बोला था कि मान लो ये कली होती है जिसको बोलते हैं, फ्लावर्स बनने स्टार्ट होते हैं यहाँ से, तो इस जगह से ये वाले जो होते हैं पेटल वो होते हैं, तो यहाँ से इसको अगर हम ऐसा कट करें तो यहाँ पे, ठीक है, ये स्ट्रक्चर अभी आपको दिखेगी। अगर हम लेंथ वाइज इसको कट करें तो आउट, सो दैट द इनर पार्ट कैन बी सीन क्लियरली, हम उसको देख सकते हैं क्लियरली। ये है, आपको दिख रहा है, इसको हम अगर देखें तो रिमूव दिस सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट्स। स्टडी द फिगर 4.22 carefully, compare your flower with the illustration and identify the stamens and पिस्टिल इन योर फ्लावर। स्टेमेंस एंड पिस्टिल आप बहुत ज़्यादा अच्छे से देख सकते हो अपने फ्लावर में। देखो यहाँ पे हमने फ्लावर्स को ऐसे लेंथ वाइज कट किया है, ठीक है। अब इसमें स्टेमन ये होते हैं एंड पिस्टिल ये होता है इस नीचे, ठीक है, ये पिस्टिल होता है। अब देखो, द इनर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लावर इज कॉल्ड द पिस्टिल, वो अंदर वाला जो होता है। इफ यू कैन नॉट सी इट कम्प्लीटली, रिमूव इन। अच्छा, नॉर्मल लैंग्वेज में जो गुड़हल का जो फूल होता है ना, उसमें आप देखना, उसी में पूरे पार्ट होते हैं फ्लावर्स के, ठीक है। And let us now study the structure of ovary. It is the lower most and swollen part of the pistil। अभी मैंने आपको बोला ये पिस्टिल होता है, ठीक है, यहाँ पे ये पिस्टिल है। अब ये वाला जो फूला हुआ पार्ट है इसका, ये वाला लोअर मोस्ट जो पार्ट होता है इसका फूला हुआ, जो मतलब स्वेलन पार्ट होता है, इसको हम बोलते हैं ओवरी। अब इसको अगर काटेंगे तो इसमें एक दाने लाइक स्ट्रक्चर निकलते, ठीक है, जैसे ये आपको दिख रहा है यहाँ पे क्लियरली, ये होता है ओवरी, ये वाला। देखो, इसको कट करके हमने देखा, कट द ओवरी इन 2 डिफरेंट वेज एज शो इन फिगर 4.25।
देखो ये हमें दिख रहा है। ऐसा करके अगर हम इसको काट देते हैं तो आपको देखो एक बीज लाइक स्ट्रक्चर दिखेगी, जैसे बीज होते हैं ये वाली स्ट्रक्चर आपको दिखने की मिल रही है। तो ओवरी के अंदर जो होता है इस स्ट्रक्चर में, यानी कि इसमें जो बीज जैसे होता है उसको हम बोलते हैं ओव्यूल्स। ठीक है, डू यू सी सम स्मॉल beads like structure inside the ovary, so they are called ovules। इसको हम क्या बोलते हैं, ओव्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, सो अब आपकी एक्सरसाइज आती है, एक्सरसाइज कंप्लीट करना और उसके जो क्वेश्चन आंसर हैं वो मतलब क्वेश्चन है उनके आंसर खुद से करके देखना। ठीक है, सारे जो प्लांट्स के पार्ट हैं या सारे जो इसमें मतलब हर्ब शॉप प्लांट्स होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, और अपने अराउंड भी देखना कि हम कि अंडरस्टैंड कर पा रहे कि नहीं कर पा रहे कि कौन सा प्लांट किस चीज़ में आता है। ठीक है, मतलब प्लांट्स ट्री में आता है, शॉप में आता है, हर्ब में आता है, इन चीज़ों को देखना एक बार, फिर आप इजीली आप इस चैप्टर को अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाओगे। ठीक है, फिर चलिए ये चैप्टर यहीं पे लास्ट करते हैं, एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।